प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में पाठ 4 बोलने वाली गुफा। कार्य पुस्तिका में हम लोगों ने 3 पाठ कंप्लीट किए थे। आज चौथा पाठ करेंगे, बोलने वाली गुफा। देखेंगे प्रश्न नंबर 1। शब्दों के अर्थ लिखें। शब्द एक तरफ लिखा, एक तरफ अर्थ। असमंजस, असमंजस मीन्स होती है दुविधा। अंदाज, अनुमान। तीव्र, तेज, खूंखार, हिंसक। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2, समानार्थी शब्द लिखिए। मुंह, मुख्य समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। मुख, चेहरा, मुखड़ा। वन, जंगल, कानन, विपिन। चंद्रमा, चांद, शशि, इंद्र। धरती, धरा, भूमि, वसुधा। तलाश का देखेंगे, खोज, अन्वेषण, जांच। अंदर, भीतर, आंतरिक और अंदरूनी। इसको अपनी कॉपी पे अच्छी से पेंसिल से नोट करेंगे। प्रश्न 3 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। का नंबर है, लोमड़ी को आभास हो चुका है उसकी गुफा में शेर बैठा है। तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि शेर लोमड़ी की गुफा में अंदर जाके बैठ गया था, तो ये सही है। खा नंबर है, शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। ये भी बिल्कुल सही है, शेर शिकार के चक्कर में निकला था। नंबर का, गुफा में भालू के पंजों के जाने के निशान थे। भालू के नहीं, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है वो भालू नहीं था, वो कौन था, शेर। तो गलत है। घा नंबर, लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। बिल्कुल सही बात है, असमंजस में पड़ गया, इसके मतलब ये सही है। प्रश्न 4, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखो, एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। एक दिन भोजन की तलाश में घूमते घूमते वह एक लोमड़ी की गुफा में पहुंच गया। शाम को जब लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी तो वह गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखती है। इस बात की पुष्टि करने के लिए शेर गुफा के अंदर है या नहीं वह गुफा से बात करती है। शेर उसकी चाल को समझ नहीं पाता है और उसकी बातों का जवाब दे देता है। इस तरह लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और शेर पछताता रह जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 5, दिए गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके उनका नाम लिखना हुआ है। एक चित्र ये है और एक चित्र, दूसरा चित्र ये है। चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। तो ये चित्र देखेंगे और इस चित्र में देखकर हम लोग जानवर की पहचान करेंगे, ये इस जानवर का क्या नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सबको पता है कि ये शेर है, गुफा के अंदर जा रहा है। तो हम लोग उसको चित्र 1 में यहाँ लिख देंगे शेर। चित्र 1 में क्या लिख देंगे, शेर। अब दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरे चित्र में देखेंगे कि ये चित्र किसका है। तो ये चित्र आपको मालूम होना चाहिए, ये लोमड़ी का चित्र है। तो हम लोग यहाँ पे लोमड़ी लिख देंगे, चित्र 2 में लोमड़ी। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। ये चिन्ह, ये भी चिन्ह है और चारों चिन्ह लिखे हुए हैं। तो इसमें सही शब्द क्या है, जिसमें हा पे आधा हा लिखा हुआ, ये वाला सही माना है, इसको चिन्ह 2 पे लिखेंगे। दहाड़, रहाड़, दहाड़, रहार। तो ये सही है, इसको दहाड़ को यहाँ लिखेंगे। लिखा हुआ है रहस्य, 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 रहस्य। तो ये रहस्य यहाँ पे हम लिख देंगे।
असमंजय, असमंजय, असमंजस, असमंजस। तो ये वाला असमंजस सही है, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। पाठ में दी गई पंक्ति को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जंगल के सभी जानवर किससे डरते थे? जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे, क्योंकि वो खूंखार जानवर था, इसलिए सारे जानवर शेर से डरते थे। आगे देखेंगे, किस जानवर को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है? लोमड़ी को अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। आगे देखेंगे, अपने घर के बड़ों से कोई कहानी सुनकर लिखें। ठीक है, तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहानी सुनी होगी, खरगोश और शेर की कहानी, या खरगोश और कछुआ की कहानी। आपने जो भी कहानी सुनी हो, आप उस कहानी को सुनकर यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमने खरगोश और शेर की कहानी सुनी थी, वो लिख दी है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 4 बोलने वाली गुफा कार्य पुस्तिका पूरा हुआ, और आप अपनी कॉपी पे सुंदर पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।